इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 88, बिना शर्त अनुदान नहीं, डे 9। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ अपनी गोद में बैठाकर प्यार से सिर सहलाते हुए अपना वात्सल्य देते हुए एक दिव्य दिव्य स्वाध्याय करा रहे हैं। और गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि तुमको सारी रिद्धि सिद्धियां मिल जाएंगी, तुमको जो चाहिए तुमको वो मिल जाएगा, बशर्ते तुम अपना ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए तैयार हो जाओ। गायत्री उपासना करो, और उपासना का आधार श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट श्रद्धा। अटूट शब्द का अर्थ ही है ऐसी श्रद्धा जो अखंड हो, जो कभी टूटने ना पाए, जो कभी खंड खंड ना होने पाए, चाहे जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो जाए, पर श्रद्धा पर आंच ना आने पाए, ऐसी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति। तो एक यहाँ पर ना इस क्रम में एक कहानी आती है, बड़ी अच्छी कहानी है। शॉर्ट में उसको कहानी को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। एक शिष्य थे, और ये सच्ची घटना है, कौन सी बुक में ये तो याद नहीं आ रहा, पर ये एक सच्ची कहानी है। एक शिष्य थे, आउट ऑफ इंडिया में थे, ठीक है। उनको जो है अपने गुरु का आभास हुआ, उनको स्वप्न में अपने गुरु का आभास हुआ। और वो स्वप्न ऐसा था कि वो रियलिस्टिक हो गया उनके लिए। और वो बहुत अच्छी जॉब वॉब में थे, जो भी कर रहे थे आउट ऑफ इंडिया में, मतलब संसारिक दृष्टि से बहुत संपन्न थे। पर उस सपने ने उनके ऊपर ऐसा प्रभाव डाला कि उनके गुरु की तलाश शुरू हो गई। वो अपने गुरु को तलाशने लगे, और उस तलाश करते 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 उन्होंने इंडिया, आउट ऑफ इंडिया से वो इंडिया में आ गए, और सब कुछ छोड़ा है अपना, सब कुछ बेच बाच के खत्म करके आ गए। इंडिया में भी उनकी तलाश जारी रही, वो इधर उधर सारे तीर्थों में, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, हिमालय घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं। और ये करते करते उनके जीवन के 20 वर्ष बीत गए। और उनकी एक ही चीज थी, मेरे गुरु मुझे मिल जाए। वो पुकार उनकी खत्म नहीं हो रही थी, और गुरु की तलाश खत्म नहीं हो रही थी। और उन्हें अपने गुरु के बारे में कुछ पता नहीं था, बस उन्हें सपने में अंदेजा, एक संदेशा सा मिला था, और अपने गुरु की एक छवि उनके मन में थी कि ये मेरे गुरु हैं, पर उन्हें कहीं मिल नहीं रहा था, अता पता नहीं मिल रहा था। और 20 साल बाद जो है वो हिमालय की तलहटियों में कहीं घूम रहे थे, और वो अचानक से देखते हैं कि उनको उनके कहीं पर संतों का एक ग्रुप बैठा है, और उसमें उनके गुरु उनको दिखाई दे गए, जो है सत्संग ले रहे हैं, जो बच्चों को समझा रहे हैं। और बड़ा दिव्य दृश्य था। और वो अपने गुरु को देख के भाव विभोर हो गए, और गुरुदेव 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 करते करते उनके चरणों में भागने लगे, पर उनके गुरु ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। तो वो कहने लगे अपने गुरु से कि मैं आपको 20 साल से तलाश रहा हूँ, 20 साल हो गए, और आज आप 20 साल बाद मिले हैं, फिर भी आप मेरी तरफ नहीं देख रहे, तो मेरा जीवन बेकार है। और आप ही मेरे गुरु हैं, मैं जानता हूँ, और मुझे आप स्वीकार कर लो। तो वो संत बहुत कठोर होकर कहते हैं कि मैं तुझे नहीं स्वीकार करता, मैं कोई तेरा गुरु नहीं हूँ। अगर तुझे लगता है कि मैं ही तेरा गुरु हूँ, तो मेरा कहना मान और जा पहाड़ी से कूद जा। वो संत जो है वो जो ऐसा कह देते हैं। और ये जो शिष्य हैं, ये एक पल भी नहीं लगाते, दौड़कर भागकर जाते हैं, और पहाड़ी से एक्चुअली कूद जाते हैं। पहाड़ी से कूदते हैं, इतनी ऊंची पहाड़ी से कूदते हैं कि अंजर पंजर अलग हो जाते हैं, मतलब शरीर टुकड़े टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। और फिर उनके गुरु उस पहाड़ी से नीचे जाते हैं, उनकी अस्थियों को इकट्ठा करते हैं, और उसमें नया प्राण डाल के उनको नया जन्म दे देते हैं। और नया जन्म देके उनके गुरु के अश्रु बह जाते हैं, उनके गुरु अपने अश्रुओं से शिष्य का स्नान कराते हैं, और उनको गले लगा लेते हैं, और कहते हैं कि मैं तेरे साथ ही था, 20 साल में तुझे दिखा नहीं, लेकिन तेरे जीवन का एक एक पन्ना मैं ही पलट रहा था, तेरे जीवन की एक एक घटनाक्रम मैं ही चला रहा था। बट तेरा प्रारब्ध इतना जटिल और इतना कठिन था कि मैं तेरे सामने नहीं आ सकता था, और सामने आने के बाद भी अभी प्रारब्ध का एक छोटा सा हिस्सा बचा था। और इस शरीर के साथ आगे की साधनाएं संभव नहीं थी, जो शरीर तू लेके रखा था। पर तेरी 20 साल की तपस्या ने, तेरी 20 साल की श्रद्धा और 20 साल की भक्ति ने मुझे मजबूर कर दिया, मुझे बाध्य कर दिया कि तुझे इसी शरीर से साधनाएं कराई जाएं, और तुझे वो अनुभूति हो। और इसलिए मुझे तेरी इतनी कठोर परीक्षा लेनी पड़ी। तो आप समर्पण देखिए कि शिष्य का समर्पण किस स्तर का था, और फिर उनका जीवन बन गया। वो गुरु को ही डिवोटी थे, गुरु के लिए उन्होंने प्राण त्याग दिए। कोई लेकिन वहां पर बुद्धि नहीं लगाई। 20 साल आप सोचिए कोई अपने जीवन के लगा रहा है, पर बुद्धि नहीं लगाई वहां पर। विवेक से चलते रहे, इंट्यूटिव फीलिंग से चलते रहे, भावनाओं की गंगोत्री से चलते रहे। तो श्रद्धा मित्रों इसी का नाम है। यही श्रद्धा मीरा में थी, छोटी सी 5 साल की, 4 साल की मीरा। और क्या श्रद्धा लेकर चली कि माँ ने कह दिया कि तेरा बीन तो गिरधर है। बस माँ ने कहा और मान लिया। उसके बाद किसी की बात नहीं सुनी, मेरा बीन तो गिरधर है। कौन गिरधर देखा नहीं, कोई मूर्ति भी नहीं थी पहले तो, कौन गिरधर जाना नहीं, कभी उनको सुना है नहीं सुना। अनदेखे अनजाने से प्यार करा, और ऐसा प्यार किया, ऐसा प्यार किया कि उनको साक्षात दिव्य स्वरूप लेकर आना पड़ा। तो ये जो श्रद्धा है ना, ये भीतर से जन्मती है, भीतर से प्रकट होती है। और ये इसका जो स्वाद है, इसको किसी को समझाया नहीं जा सकता, इसको किसी को बताया नहीं जा सकता, इसका कोई प्रमाण भी नहीं है, इसको सिद्ध भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको जिया जा सकता है, ये अनुभव जन्य है। तो परम पूज्य गुरुदेव यही कह रहे हैं कि बस वो श्रद्धा, और उस श्रद्धा से क्या जन्म लेता है, उस श्रद्धा से संकल्प जन्म लेता है।
कौन सा संकल्प? उपासना, साधना, आराधना का संकल्प नहीं, तपस्या करने का संकल्प नहीं, गुरु का कहना मानने का संकल्प जन्म लेता है। ऐसा संकल्प जो कभी हिल नहीं सकता, जो गुरु कहेंगे वो करूंगा। अर्जुन के भीतर भी इसी संकल्प ने जन्म लिया। अर्जुन ने क्या कहा सारी गीता सुनने के बाद? शरणागति के भाव से, करिष्य वचनम तव। अब केशव जो तुम कहोगे वो करूंगा, अब नहीं, बस हो गया, अब समझ में आ गया मुझे। तो और हमारे गुरुदेव क्या कर रहे हैं? हमारे सबके जीवन में गुरु हैं, गुरु फिर कहीं पर भी हो। हमारे गुरु क्या कर रहे हैं? हमारी श्रद्धा को बल दे रहे हैं। हम श्रद्धावान नहीं है, लेकिन गुरुदेव हम सबके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित कर चुके हैं। जितने लोग भी इसको सुन रहे हैं, उनके जीवन में लगभग लगभग सबके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी होंगी, जहां जहां से श्रद्धा जन्म लेती है, और जहां मन करता है कि यहाँ श्रद्धा टिका दो, यहाँ सब कुछ है, यहाँ मैजिक है। और अगर नहीं हुआ है ऐसा अभी तक, तो इसका इंतजार मत करो। पर ये तो देखो कि जीवन में गुरु आ गए, साधारण इंसान नहीं है। आचार्य पंडित श्री राम साधारण इंसान नहीं है, उनको साधारण इंसान मानने की भूल मत कीजिए। वो महाकाली है, प्रज्ञा अवतार ही है, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। और इसकी प्रामाणिकता कहाँ से सिद्ध होती है? वो तो प्रामाणिक जीवन जी कर गए। इसकी प्रामाणिकता यहाँ से शुरू होती है कि 3200 किताबें कैसे लिख सकता है कोई? बिना 13 साल की उम्र से कोई बिना खाए पिए कैसे रह सकता है? हिमालय की दुर्गम यात्राएं कैसे कर सकता है? सूक्ष्मीकरण की साधनाएं कैसे कर सकता है? वेदों का, उपनिषदों का ट्रांसलेशन पूरा का पूरा कर दिया। इतना बड़ा गायत्री परिवार खड़ा कर दिया, कितने करोड़ लोग जो आज भी उनसे जुड़े हैं। और फिर वो गुरु जिसको देह में नहीं देखा कितनों ने, और फिर भी अश्रु गिरते हैं उनका ध्यान कर कर। वो वंदनीय माँ जिनका स्मरण कर लो तो आंख बह जाती है और दिल पिघल जाता है। तो बिल्कुल साधारण मत मानिए। और गुरुदेव को जितना उनके विचारों से जुड़ना, कल या परसों के स्वाध्याय में गुरुदेव ने यही बताया कि आप पढ़ो मत, आप जियो। मेरे विचारों को पढ़ो मत। हम कोरी रीडिंग लगाते हैं, हमें रीडिंग नहीं करना है। हम एक लाइन पढ़ें और उस लाइन से क्या उमंग अंदर उठी उसे देखें, हमारे अंतःकरण पर तरंग क्या उठी उसे देखें। और ये सोचें कि इस व्यक्ति ने, जिसने ये लिखा है, उसने इस लाइन को जब जीवन में जिया होगा तो कैसे जिया होगा। आप सोचिए, परम पूज्य गुरुदेव की जीवन के कभी किसी एक दिन का भी इमेजिनेशन कर लीजिए। सुबह सुबह साधना में बैठे और इमेजिन करो कि साधना में बैठे और दादा गुरुदेव ने कहा अब तुमको क्या करना है, अब तुमको 1008 कुंडी यज्ञ कराना है। कैसे कराऊंगा, कहां से रुपया पैसा आएगा? सो मेनी थॉट्स कैन कम। नहीं, ओके, आप बताते रहिए, हम करते रहेंगे। और उसके बाद इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है मथुरा में, लोग मिलते चले जा रहे हैं, इंतजाम होता चला जा रहा है। एक एक पल सोचिए कैसे जिया होगा। और जहां विरोध इतना, गायत्री स्त्रियों को क्यों दे दी? गायत्री मंत्र सार्वजनिक रूप से नहीं कहा जाना चाहिए। गायत्री मंत्र वाचक रूप से क्यों कर रहे हैं? गायत्री मंत्र बोल क्यों कर रहे हैं? पीरियड्स में गायत्री क्यों कर रहे हैं? इतना इतना जहां पर रूढ़िवादिता थी, उस समय में, उस समाज में के बीच में गायत्री को स्थापित करना, बहुत कुछ सहा है उन्होंने। और हमें बहुत सरलता से प्राप्त हो गया है। उन्होंने बहुत कठोरता, समाज की कठोरता उठाई है। समाज ने उनको बहुत बहुत सुनाया है, बहुत बहुत कहा है, लेकिन वो मौन अपना काम करते रहे, अपने गुरु का कहना मानकर। इसलिए नहीं कि कुछ स्थापित करना है, इसलिए नहीं कि अपना वर्चस्व लहराना है, क्योंकि वर्चस्व लहराना होता तो कल परम पूज्य गुरुदेव ये नहीं कहते, ये नहीं लिखते अपनी लेखनी में कि हमारा तो पता नहीं पर हमारे गुरु प्रमाणिक है। एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन को लेबोरेटरी बना दिया, संपूर्ण जीवन को, वो अपने आप को फिर भी हमारे सामने प्रमाणिक रूप में नहीं रख रहा है। तो विचार कीजिए कि हम कितने दिव्य गुरु की संतान है। और फिर वो गुरु हमें एक त्रिवेणी संगम की ओर ले जा रहे हैं, तीन की त्रिवेणी, भावनाओं की, विचारणाओं की और देह की, श्रद्धा की, चरित्र की, ऊंचे उद्देश्यों की। गुरुदेव कह रहे हैं साथियों, अगर आप ऐसा जीवन जी सकते हैं तो हमारी राय है कि श्रद्धा 1, चरित्र 2 और उच्च उद्देश्य 3, इन तीनों की त्रिवेणी आप मिलाइए। आप तप कीजिए, लेकिन क्यों करना है तप? किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए तप कीजिए। भगवान से मांगिए, पर क्या मांगना है, क्यों मांगना है? ऊंचे उद्देश्य के लिए मांगना है। फिर देखिए मिलता है कि नहीं मिलता। एक बच्चा जब अपने बाप से रुपया मांगता है कि पिताजी 500 रुपए दे दीजिए, गुरुदेव ने 5 लिखे हैं उस जमाने के हिसाब से, आज की डेट में 500 से कम तो बच्चा भी ना मांगता। बाप कहता है क्यों, किस लिए? बच्चा कहता है सिनेमा देखने जाना है। पिताजी कहते हैं तू रोज 5 रुपए ले जाता है और सब सिनेमा में खर्च करके आता है, भूखों मरेगा और भीख मांगेगा, 100 गाली देता है। दूसरी ओर एक बेटा कहता है पिताजी अमुक चीज मंदी हो गई है, मंदी चीज को खरीद लेने से उम्मीद है कि 1-2 महीने बाद हमको इससे मुनाफा हो जाएगा। हाँ बेटे ठीक है, खरीद ले। पिताजी 15,000 रुपए हो तो हम माल खरीद लेंगे और 20,000 रुपए में बेच देंगे। अच्छा बेटे, तो अब क्या करना चाहिए? पिताजी 15,000 रुपए का इंतजाम करना चाहिए। अच्छा बेटे, अभी किए देता हूँ, देख तिजोरी में कितने रुपए हैं, 9,000 है।
और देख अपनी माँ के जेवर ले जा, 6,000 में गिरवी रख दे, कम पड़ेगा तो देख मैं अपने रिश्तेदारों को चिट्ठी लिख दूंगा कि तुम मेरी जिम्मेदारी पर मेरे बेटे को इतना रुपया दे दो, 2,000 उधार दे दो, 15 दिन के अंदर भेज दूंगा। मित्रों, उसके लिए वह कर्ज भी मांग लेता है, अपनी औरत का जेवर भी भेज देता है। किसके लिए? जिम्मेदार संतान के लिए। 9,000 रुपए तिजोरी में रखे हैं, उन्हें निकाल कर दे देता है। 1,000 रुपए छिपा कर रखे थे, वह भी दे देता है। सब खजाने खोल देता है बाप। क्यों देता है? बाप उस बेटे को इसलिए देता है कि वह किसी ऐसे काम के लिए खर्च करना चाहता है जिससे कि बाप की इज्जत बढ़े, बाप की शान बढ़े। जिस घर में वह रहता है सबके लिए फायदा होता है, इसलिए वह देता है। फिर बच्चे को 5 रुपए देने से क्यों इनकार कर रहा है? इसलिए जहां 15,000 दे रहा है वह 5 रुपए देने के लिए इनकार कर रहा है। इसलिए इनकार कर रहा है क्योंकि बच्चा अपने लिए मांगता है, अय्याशी के लिए मांगता है, स्वार्थ के लिए मांगता है, बेकार की बात के लिए मांगता है। इसलिए बाप इनकार कर देता है। और इसीलिए भगवान भी इनकार कर देते हैं। अनुदान देने से अनुदान देने से कि आप अपने लिए मांगते हैं। आप उच्च उद्देश्य के लिए भजन कीजिए, चरित्रवान बनिए, श्रद्धा से अपना अंतःकरण परिपूर्ण कर लीजिए। भजन की मात्रा कम हो या ज्यादा, इससे कुछ बनता नहीं। आप थोड़ा भजन करें वह भी काफी होगा, पर अंतःकरण से करें, भावनाओं की गहराई से करें, विचारणाओं की गहराई से करें, अपने इष्ट में डूबकर करें, उच्च उद्देश्य के लिए करें, विश्व कल्याण के लिए करें, वेद माता का सिमरन करने के लिए करें, राष्ट्र के लिए करें, अखंड भारत के लिए करें, तिरंगे के लिए करें, भारत माता का ध्यान करते हुए करें। हम गुरुदेव इतना सुंदर समझा रहे हैं, इतना सुंदर बता रहे हैं। और इस पर एक बहुत छोटी सी घटना याद आ गई, और बड़ी स्माइल वाली घटना है। बहुत बहुत साल हो गए होंगे। बेटा छोटा था, इतना इतना होगा, उम्र तो ध्यान में नहीं आती, कि पास वाली दुकान पर अकेले भेज देते थे, लेकिन ट्रैक कर कर भेजते थे। होता है ना, जब शुरू शुरू में बच्चों को आप सिखाते हो, 5-6 साल का रहा होगा ज्यादा से ज्यादा, तो नीचे बिल्कुल सोसाइटी से नीचे निकलते एक दुकान होती थी। तो दुनियादारी थोड़ा सिखाना है, लेना देना आना चाहिए, तो कभी कभी थोड़ा सा पैसा दे के भेजते थे कि चलो एक ब्रेड ले आओ या कुछ ले आओ। तो एक दिन बेटे को भेजा, और उसको शायद 100 रुपीज दिए, और उसको बोला अंकल को जाकर बोलना, और पहले ही दुकान में फोन कर देते थे कि ऐसे ऐसे बच्चा आ रहा है तो उसको ये सामान देना है। ठीक है, तो उसको भेजा एक दिन, शायद से थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो और बोला कि जाओ एक ब्रेड ले आओ, ब्रेड तो याद में आती है, और एक पार्ले जी का पैकेट ले आओ। अब वो गया और उसके पास 100 रुपीज थे। तो वो गया और बड़ा खुश होकर लौट कर आया। बोला मम्मा मम्मा मैं ब्रेड ले आया, पार्ले लीजिए आया, पर मैं अपनी मर्जी से भी शॉपिंग करके आया हूँ। और उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी ना उस शॉपिंग की, पहली बार शायद शॉपिंग करी होगी। अच्छा, हमने कहा क्या शॉपिंग करके आया हो? तो वो चिप्स के पैकेट लेकर आया बच्चा। तो हंसी बहुत आई, क्योंकि उसकी खुशी बहुत ज्यादा थी उस शॉपिंग पर। और ये भी समझ में आया कि अभी राइट टाइम नहीं है, पर उसको बताना है कि शॉपिंग करने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या शॉपिंग की जाती है। उसने चिप्स दिखाए, 5-5 रुपए के 4-5 पैकेट लेकर आया था। ठीक है, और फिर खुश होकर बोला देखो मैं मनी भी बचा कर लाया हूँ। तो 20 रुपीज बचा कर लाया था, देखो मैं मनी भी बचा कर लाया हूँ। तो अब वो उस समय एकदम से उसको नहीं टोका, उसको बोला बहुत बढ़िया, हैप्पी हो, खुश हो। फिर शाम को उसके साथ बैठे, और उसके सामने वो पैकेट रखे जो वो चिप्स के पैकेट लाया था, एक आध तो उसने खा भी लिया था। तो हमने बोला देखो शॉपिंग करना तो बेटा बुरा नहीं है, ठीक है, और तुम्हारा अधिकार भी है, तुम्हारा मम्मी पापा के सारे पैसे पर अधिकार है, और ये पैसा तो भगवान का दिया हुआ है, तो भगवान की दी हुई चीजों पर सबका अधिकार होता है। लेकिन ये विचार करो कि तुम क्या खरीद कर लाए थे। क्या दुकान में अंकल के यहाँ काजू मिलते हैं? क्या अंकल के यहाँ बादाम मिलते हैं? क्या अंकल के यहाँ किशमिश मिलती है? बोला हाँ मम्मा अंकल के यहाँ सब कुछ मिलता है। हमने कहा अंकल के यहाँ सब कुछ मिलता है तो तुम क्या लेकर आए? ये पैकेट तो मदर अर्थ को भी नुकसान करते हैं, ये पैकेट तो तुम्हारी टमी में भी गोल गोल जाके घपला करते हैं, इन पैकेट में तो कुछ हेल्थ छुपी भी नहीं है। तो तुम तो अपने लिए हेल्थ खरीद कर ही नहीं लाए। तुमने शॉपिंग तो करी, पर तुमने अपने लिए हेल्थ नहीं खरीदी। तुमने सही जगह पैसा नहीं लगाया। पैसा तो लगाया, तुम्हें पैसा लगाने का अधिकार भी पूरा है, और तुम खर्च भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इस तरह पैसा खर्च करोगे तो अगली बारी मम्मी तुमको पैसा नहीं देगी। अगली बारी मम्मी अंकल को बोलेगी कि मैं तुम्हारा पेमेंट खुद कराऊंगी। तो बोला मैंने रॉन्ग खरीदा क्या? मैंने कहा रॉन्ग और राइट की बात नहीं होती बेटे, रॉन्ग और राइट की बात नहीं है। आपको खरीदना था आप एक पैकेट खरीद लेते, ठीक है, या आप मम्मी से आके डिस्कस कर लेते। और आपको चिप्स और चॉकलेट तो मिल ही जाते हैं, आप छोटे बेबी हो, मम्मी तो घर में बनाते हैं। हम रोटी के चिप्स बनाती थी मैं तब, जो आटे की रोटी बनती है घर में उसके चिप्स बना के रखते थे कि घर में देखो चिप्स तो घर में बनते हैं। तो वो बच्चे के अंतःकरण में वो बात बहुत अच्छे से उतरी, बहुत दिव्यता से उतरी। और वो अगली बारी शायद 15 दिन महीने बाद गया, तो उसने नीचे से अंकल से फोन करवाया कि अंकल मेरी मम्मी को फोन कर दीजिए और मुझे ये लेने का मन है। मैं मम्मी से पूछना चाहता हूँ कि क्या मुझे ये लेना चाहिए, क्या ये हेल्थ होगा, ये रॉन्ग बाय होगा कि राइट बाय होगा। और यहाँ पर अश्रु आ रहे हैं कि गुरुदेव देखो इसी तरह हमें गुरुदेव सिखा रहे हैं।
गुरुदेव हमें यही समझा रहे हैं कि हमें अपने जीवन में अपनी पांचों शक्तियां जो भगवान की दिव्य शक्तियां हैं, उनका किस तरह नियोजन करना है, किस तरह इन्वेस्टमेंट करना है। हमें 3 शरीर मिले हैं, इन 3 शरीर को कैसे नर्चर करना है, इतनी बारीकी से गुरुदेव हमें ये समझा रहे हैं। अगर हम ये समझ जाएं तो यकीन करो, अगर हम एक अच्छा बच्चा अपने गुरुदेव माँ का बन जाए, तो हम एक अच्छे माता पिता भी अपने आप बन जाएंगे। क्योंकि जो जैसे पलता है ना, वो वैसे पालता है। बस सिंपल सा फंडा है। तो अगर हम अपने माता पिता का एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करें, तो माता पिता की जो पेरेंटिंग टिप्स हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की पेरेंटिंग टिप्स हैं, जिन पेरेंटिंग टिप्स से वो हम लोगों का लालन पालन कर रहे हैं, वो हमारे रग रग में बसे होंगे। और हम अपनी संतान का, जो हमें मिली है भगवान के आशीर्वाद से, जो भी संतान हमें मिली है, या आसपास जितने भी बच्चे हैं, मातृत्व भाव से उन्हीं पेरेंटिंग टिप्स से हम उन बच्चों का भी श्रेष्ठ लालन पालन कर सकते हैं। और ये बहुत सहजता से हो सकता है। तो गुरुदेव एक दिव्य यात्रा पर ले जा रहे हैं, एक त्रिवेणी पर ले जा रहे हैं। गंगा जमुना सरस्वती को भीतर ही जगा रहे हैं। भीतर ही प्रयागराज आ जाएगा, भीतर ही महाकाल स्थापित हो जाएंगे, भीतर ही सब कुछ है, बाहर कहीं कुछ है ही नहीं। तो इसका चिंतन करें गहरा, और अपनी कॉपी जांचें कि हम भगवान से क्या मांग रहे हैं। क्या हम भगवान से उचित मांग रहे हैं, उच्च उद्देश्य के लिए मांग रहे हैं, सही चीज मांग रहे हैं? क्या हम जो मांग रहे हैं उसमें केवल हमारा निरा स्वार्थ जुड़ा हुआ है, उसमें हमारा कोई लॉन्ग टर्म नुकसान तो नहीं है? कई बार हम भगवान से ऐसी चीजें मांग लेते हैं जिसमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है, पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होता, और एक्चुअली नहीं होता लॉन्ग टर्म। भले ही आप कुछ भी मांग रहे हो, तो बहुत विचार करके मांगना चाहिए। और असल बात तो ये है, सच्चाई ये है कि मत मांगो यार भगवान से कुछ। भगवान को पता है कि क्या देना है, बस उनके साथ बैठो, बस भगवान के पास छोटे बालक के जैसे बैठो। हमारा दूध पीता बच्चा हमसे कुछ मांगता है क्या? लेकिन फिर भी जो नहीं मांगता ना, उसको ज्यादा अटेंशन मिलती है। वो नन्हा बच्चा जिसने अभी जन्म लिया, जो 2 4 5 महीने का है, माँ की नजर, माँ का चिंतन उससे हटता नहीं है। उसके बिना मांगे उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो सच्चाई तो ये है कि बस भगवान के पास बैठ जाओ, और पूरा हिल मिलकर बैठ जाओ, पूरा भावनाओं में डूबकर बैठ जाओ। और वो केवल श्रद्धा से होगा, जिस श्रद्धा की बात गुरुदेव आज समझा रहे हैं, आज कर रहे हैं। उसके सिवा और कोई शक्ति नहीं है। श्रद्धा, आस्था और विश्वास, ये तीनों एक साथ आ जाएं, और ये तीनों एक साथ आ जाएंगी, तो भगवान से वो दैवीय संबंध अपने आप स्थापित हो जाएगा, जो परम पूज्य गुरुदेव का दादा गुरुदेव से था, जो विवेकानंद का ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से था, जो माँ मीरा का गिरधर से था। वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। और कैसे डेवलप होगा? उस केस में हमें भगवान से बात नहीं करनी पड़ेगी, भगवान आकर हमसे बात कर लेंगे बहुत सहजता से। वो गुरुदेव लिख रहे हैं ना कि आपको देव शक्तियां आकर ढूंढेंगी, अपने आप आकर ढूंढेंगी। हनुमान जी ने नहीं राम जी को ढूंढा, राम जी को हनुमान जी को ढूंढने आना पड़ा, इतनी दूर चलकर, पूरा पार करके। शबरी नहीं गई थी राम के पास, राम गए थे शबरी के पास, राम ही केवट के पास गए थे। तो अगर हम अपने घर बैठे बैठे जो भी हमें व्यवस्थाएं मिली हैं, उन व्यवस्थाओं में खुश रहकर, शांति से रहकर, संतोष के साथ एक दैवीय जीवन गुरुदेव के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के अनुसार जीने का प्रयास कर सके, तो भगवान पीछे पीछे घूमेंगे। आज का स्वाध्याय यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए और ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।